मैं एक शरारा कटिंग की डिज़ाइन बता रही हूँ। मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है शरारे के लिए और मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। मैंने सबसे पहले ऊपर के पार्ट के लिए मैंने इसकी लंबाई पूरी टोटल लेंथ 40 इंच है, जिसके लिए ऊपर के लिए मार्क मैंने 20 इंच लगाया है। तैयार ऊपर का पार्ट 17 इंच आएगा। मैं 2 इंच पर नेफा भी मोड़ूंगी। इस तरह से मैंने इसमें इसके लंबाई निकाल ली। पहले 20 इंच निकाल ली मैंने इसकी लंबाई। पहला पार्ट है, एक पार्ट को मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से मैंने ऊपर 2 इंच का नेफा मोड़ूंगी। फिर मैंने आसन की लंबाई 14 इंच रखी है। ये आसन की लंबाई है। मैं थोड़ा तिरछा 1.5 इंच पर मैंने मार्क किया हुआ है। फिर मैंने इसका नीचे से भी कटिंग कर ली है और इसी तरह मैं दूसरे पार्ट को भी निकाल लूँगी, एक पार्ट को रख कर दूसरे पार्ट पर। ये नीचे घेरा वाला पार्ट है जिसकी भी लंबाई 20 इंच है और 20 इंच है। ये तैयार 18 इंच आएगा नीचे। और मैं इसके पार्ट को निकाल ली हूँ। इसमें फिर मैं चुन दूँगी। इस तरह से मैंने इसके दोनों पार्ट को निकाल लिया है। ये इसकी रुमाली वाला पार्ट है। इसको लगाने से शरारा खिंचाई नहीं लेता है, चलने पर खिंचता नहीं है और फटता भी नहीं है। ये रुमाली लगाने से ये मैंने इसकी रुमाली कटिंग कर ली। पूरा कटिंग तैयार हो गई मेरी। अब मैं इसमें ऊपर वाले पार्ट में जहाँ मैंने आसन का कटिंग किया था वहाँ पे रुमाली अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से मैंने रुमाली को एक पार्ट में लगा रही हूँ। एक ही पार्ट में दोनों रुमाली को लगाया जाता है। ये दूसरा वाला भाग है, इसी में दूसरी रुमाली अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसमें दूसरी रुमाली को भी अटैच कर दिया है। ये देखिए, मैंने इस तरह से एक ही पार्ट में दोनों रुमाली को लगाया जाता है। ये देखिए, मैंने इस तरह से अब मैं इस पर पक्की सिलाई, देखिए मैंने इस तरह से रुमाली लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाऊंगी। इसके ऊपर से दोनों रुमाली पर लगा लूँगी जिससे मज़बूती आ जाएगी सिलाई में। ये देखिए इस तरह से, और वो सुंदर भी लगती है सिलाई। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसमें ऊपर सिलाई लगा ली दोनों पार्ट। ये देखिए, दोनों रुमाली पर लगा ली। ये मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली। अब मैं इसी में दूसरे वाले पार्ट को भी जोड़ दूंगी। दूसरा वाला भाग है ना, मैं इसी में जोड़ दूंगी। इस तरह से मैं दूसरे वाले भाग को जोड़ रही हूँ। दोनों साइड जोड़ लूँगी। एक पार्ट को एक रुमाली की तरफ, दूसरे पार्ट को दूसरी रुमाली की तरफ। एक वो ऊपर वाला पैंट जैसा आ जाएगा। ये देखिए, मैंने दूसरे वाले पार्ट को भी अटैच कर लिया है। ये देखिए, मैंने इस तरह से ये लगा लिया। ठीक है, अब मैं नीचे वाले, ये देखिए, अब ऊपर वाला ये नेफा वाला पार्ट है, इसको जिनके लिए मैं तैयार कर रही हूँ उनको इलास्टिक नहीं चाहिए, वो नाड़े वाला बोल रही थी, तो मैं नाड़े वाला बना रही हूँ। इस तरह से हमने 2 इंच पर ऊपर नेफे वाला पार्ट को मोड़ दिया है। ये मैंने 2 इंच पर ऊपर नेफे वाले पार्ट को जोड़ दिया। इस तरह से मोड़ दिया हमने इसको। इस तरह से हमने पूरी सिलाई, पूरे घेरे पे सिलाई लगा ली मैंने। नेफे वाले पार्ट में कमर वाला हिस्सा है ये, और नीचे मैंने ये चुन्नटें दे रही हूँ जो कि घुटने पर आती हैं चुन्नटें। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में इसी तरह छोटी छोटी चुन्नटें दे दी हैं। ये देखिए, दोनों पार्ट में दिया हुआ है। ये दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए। पहले एक पार्ट में लगा रही हूँ, फिर मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूँगी। इसी तरह से मैं तैयार कर लूँगी दूसरे पार्ट को। अब मैं ऊपर से लेस लगा रही हूँ। पतली लेस है ये, और एक समोसे वाली लेस है और एक थोड़ा पतली लेस है। ये देखिए, इसमें प्लेन शरारे को अच्छा लुक आ जाता है। आप प्लेन शरारे को भी एक डिज़ाइनर ड्रेस में बना सकती हैं आप। ये देखिए, मैंने इस तरह से
दो लेसों को मिलाकर एक सुंदर सी एक डिज़ाइन तैयार कर ली है। ये मैंने इसमें अटैच कर लिया। मैंने दोनों पार्ट में इसी तरह का लेस का यूज़ किया है। ये देखिए मैंने इस तरह से एक पार्ट में, इसी तरह मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया। अब मैं दोनों को मिलाकर अटैच कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से अटैच कर रही। ये दोनों लेसों को मिलाते हुए, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो देखने में सुंदर नहीं लगता है, इसीलिए दोनों लेसों को मिलाकर मैंने दोनों पार्ट को जोड़ दिया है। साइड बाई जो सिलाई होती है ना, वो मैं सिलाई कर रही हूँ। ये पूरी एक ही साथ जब सिल जाता, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ये सिलाई दी जाती है। ये मैंने साइड सिलाई कर ली। अब नीचे में 1.5 इंच पर ये देखिए 1.5 इंच पर मैंने नीचे भी मोड़ दिया है। तैयार टोटल इसकी लेंथ है शरारे की 36 या 37, साढ़े 36 इंच आती है इसकी। जितनी उनकी लंबाई थी उसी अकॉर्डिंग मैंने रखी इसकी लंबाई, और मैंने इस तरह से 1.5 इंच पर इसकी नीचे मोड़ दिया है। नीचे मोड़ने से क्या होता है कि मतलब थोड़ा भारीपन आ जाता है शरारे में। मैं इसके नीचे पतली सी समोसे वाली जो लेस जो ऊपर लगाई हुई थी, वही लेस को मैं नीचे सिर्फ एक सिंगल लेस लगा रही हूँ अंदर की साइड से, जिससे लुक बहुत अच्छा आने लगता है। ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा तैयार हो जाता। आप ये देखिए, आप किसी भी प्रिंटेड कुर्ती में या फिर कोई हैवी कुर्ती में आप इस शरारे को पहन सकती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरह से तैयार हो गया मेरा शरारा। सिंपल है, सादा है और सुंदर भी है। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया मेरा शरारा। देखिए।